जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर मुल्तान, अहम शाहराहों की टूट फूट ने मुल्तानियों को किया परेशान। शहर के बेशतर गुजरगाहों की खस्ता हाली शहरियों पर भारी पड़ने लगी। मुल्तान का हजूरी बाग रोड अरसा 2 साल से टूट फूट का शिकार। वासा ने सड़क खोद कर सीवरेज लाइन तोड़ डाल दी, मगर इंतजामिया सड़क की मुरम्मत करना भूल गई। हजूरी बाग रोड के ताजरों समेत इलाका मकीन भी परेशान है। इलाका मकीन कहते हैं ये सड़क मुल्तान की मेन शाहराहों की ओर जोड़ती है और इस पर इंतजामिया तवज्जो नहीं दे रही। दुकानों का किराया भी नहीं आता, बिल भी जो है ना इतने हैं जो भरे भी नहीं जाते। हम कहाँ से ले आए, कहाँ से भरें? अगर यहाँ पे कोई गाहक आएगा तो हमारे पास, तो हम जो है ना वो किराए और बिजली के बिल जो अपने अखरात पूरे करेंगे। ताजरों का कहना था कि सड़क ना बनने की वजह से कारोबार ठप होकर रह गया है, जिसकी वजह से दुकानदार कारोबार छोड़ कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 800 दुकानदार हैं, 6-7 स्कूल हैं और 10,000 लोगों का घर है और गुजरगाह है। इज्जतनाक जिंदगी है। जितने दुकानदार हैं फाका कशी पर मजबूर हो गया। 2 साल से कोई पुरसानी हाल नहीं है। हजूरी बाग रोड पर मौजूद गड़ों और पत्थरों की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। कैमरामैन कामरान के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। अलीपुर के बस्ती आरबी बुनियादी सहूलियात से महरूम, स्कूल है ना अस्पताल, साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। तहसील अलीपुर की नवाही बस्ती आरबी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, स्कूल ना होने की वजह से बच्चे तालीम से महरूम, 8,000 आबादी के लिए सेहत की कोई सहूलत भी दस्तयाब नहीं। पुख्ता सड़क ना होने की वजह से बारिश के दिनों में लोग घरों में महसूर हो जाते हैं। मुज़र सेहत पानी पीने से बेशतर आबादी बीमारियों में मुब्तला है। क्यों यहाँ स्कूल भी नहीं है, ना सड़कें अच्छी हैं और हमारी नई नस्ल का नुकसान हो रहा है। हमारा भी नुकसान हो चुका है, हमारे बड़ों का भी नुकसान हो चुका है। अब नई नस्ल भी तबाही की तरफ जा रही है और यहाँ पानी भी खा रहा है, पीने का नहीं है। जानवर भी बीमार हो जाते हैं और बंदे भी बीमार हो जाते हैं। बस्ती के मकीनों का कहना था कि वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पुख्ता सड़क न होने की वजह से 15 किलोमीटर सफर करके THQ अस्पताल अलीपुर जाना पड़ता है। खुदारा मेहरबानी करो, हुकूमत को अपील है, न कोई सॼा सड़कां पक्कियां यकियां कच्चा सड़कां आहिनि। बारिश आ वञे तंग थींदे हैं, आवण वञण दा राह खत्म थी वेंदे। मेहरबानी करो सर जी, जो हमारी जो सड़कें ये कच्ची हैं, अगर बारिश आ जाए तो 10 दिन 15 दिन हम बाहर निकलते हैं। कोई काम पड़ जाए तो मजबूरन बस पैदल चल के जाना पड़ता है दूर, 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई अच्छी सहूलियत नहीं है हमारे गाँव में। दूसरी जानिब बच्चों का कहना था कि स्कूल ना होने की वजह से वो तालीम से महरूम है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन हमारी बस्ती में कोई भी स्कूल नहीं है। हमें 10-11 किलोमीटर दूर अलीपुर जाना पड़ता है। मेरी अंकल वजीर आला से दरख्वास्त है कि वो यहाँ पे स्कूल करें ताकि मैं और दीगर बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर सकें। इलाका मकीनों ने निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी से बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। अब आपको बताएं, रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर की एम्बुलेंसेज अरसे दराज से नाकारा, दूसरी 3 माह से गैर फाल हैं। रंगपुर में महकमा सेहत इंतजामिया की लापरवाही, लाखों रुपए मालियत की एम्बुलेंस खटारा बन गई। साबिक वजीर मुमलिकत इरशाद अहमद सियाल की काविशों से अस्पताल को अतिया की गई एम्बुलेंस भी 3 माह से गैर फाल है। इंतजामिया की तरफ से ड्राइवर और पेट्रोल की मद में फंड्स जारी न किए जा सके। शहरी कहते हैं कि लाखों की आबादी के लिए रूरल हेल्थ सेंटर में सहूलियात का फुकदान है। एक एम्बुलेंस खटारा बन चुकी, जबकि दूसरी एम्बुलेंस ताहाल गैर फाल है। एक ही अस्पताल है, इसमें एक एम्बुलेंस पहले दी गई थी, वो बिल्कुल खटारा हो चुकी है। जब दूसरी दी है मार इरशाद सियाल ने, उसका ड्राइवर भी नहीं है और ना उसका कोई पेट्रोल है। अब मरीज जो जहाँ से रेफर होते हैं वहाँ से एक अपनी मदद आपके तहत वहाँ गाड़ी किराए पे लेते हैं, अपने खर्चे पे वो दूसरे अस्पताल जाते हैं। शहरियों का कहना था कि शहर के एक तरफ सहरा और दूसरी तरफ दरिया है। दूर दराज से इलाज मुआवजा की गर्ज से अस्पताल आते हैं। इमरजेंसी में मरीजों को बड़े अस्पताल रेफर किया जाता है तो अस्पताल में एम्बुलेंस की सहूलत मुयसर नहीं होती। प्राइवेट एम्बुलेंस के भारी अखराजात अदा करने पर मजबूर हैं। एम्बुलेंस को फौरी फाल किया जाए। ना ड्राइवर है ना तेल है उसके बीच, एम्बुलेंस खिलाने का फायदा ही कोई नहीं। तेल होवे तो चलो बंदा लै लू जाता है, 134 चाक तो आए। दूसरी तरफ अस्पताल इंतजामिया का मौकिफ है कि आला अफसरान को आगाह कर चुके हैं, जैसे ही ड्राइवर और पेट्रोल की मद में फंड्स जारी होंगे एम्बुलेंस फाल कर दी जाएगी। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। बात करें बहावलपुर में रोही बना सरकारी कॉलोनी के रिहायशियों की आवाज। रोही ने 1 यूनिट कॉलोनी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की खराबी का मामला उठाया तो एडिशनल कमिश्नर बहावलपुर आफ्ताब अहमद ने रोही की खबर पर फौरी एक्शन ले लिया।
बहावलपुर में रोही बना अवाम की आवाज। शहर में 1 यूनिट चौक पर सैकड़ों सरकारी घरों पर मुश्तमिल बड़ी रिहायशी कॉलोनी है, जिसमें पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हुआ तो रोही ने अवाम की शिकायतें हुकामे बाला तक पहुंचाने के लिए खबर नशर की, जिसका इंतजामिया ने फौरी नोटिस लिया। आप देखेंगे कि हम तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट को टेकअप हम कर रहे हैं, और मैंने अभी गुजारिश की है इनसे कि आप यहाँ पे हर फिल्ट्रेशन प्लांट पे ये लिख के लगाएं कि आपने पिछला फिल्टर किस डेट को चेंज किया था, नेक्स्ट कब होगा और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा नेक्स्ट टाइम। तो यकीनन ये टीडीएस लेवल का जो स्टैंडर्ड है उसको वो मैनेज करने के लिए ये मैंने डायरेक्शन दी है, और इंशाल्लाह ये हो जाएगा। फिल्ट्रेशन प्लांट की खराबी के बायस कॉलोनी मकीनों को पीने के साफ पानी का मसाला था। एडिशनल कमिश्नर बहावलपुर आफ्ताब अहमद ने इस सिलसिले में कॉलोनी का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि 1 से 2 रोज में फिल्ट्रेशन प्लांट चल जाएगा। रोही की खबर के बाद इंतजामिया ने शहर के दीगर खराब फिल्ट्रेशन प्लांट्स को भी चालू करने का इंदिया दे दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। लिया में सरकारी स्कूलों के मुलाजमीन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। लिया से सरकारी मुलाजमीन एहतजाज के लिए लाहौर रवाना हो गए, जबकि दीगर असातिज़ा ने स्कूलों की तालाबंदी करके एहतजाज किया। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज का दायरा वसी कर दिया। लिया के सरकारी मुलाजमीन एहतजाज के दूसरे मरहले में लाहौर सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने एहतजाज करते हुए क्लासेस का बाइकाट किया और छुट्टी करके सड़क पर एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी असातिज़ा ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मरकजी रहनुमा पंजाब टीचर यूनियन मलक बशीर हुसैन और दीगर का कहना था कि हुकूमत ने मुतालबात मंजूर ना किए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी कर देंगे। पेंशन में कटौतियां कर रही है और ऐसी ऐसी पॉलिसियां बना रही है जिसमें अफरा तफरी फैलने का अंदेशा है। हम हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हम मुखलिस लोग हैं, हम बच्चों की तालीम देते हैं और इस मुल्क की जो है ना सही माने निगरानी हम कर रहे हैं। खुदारा आप ये पंगा ना लें, आप मुल्क दुश्मन पॉलिसियां जो है उन्हें तर्क कर दें। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि स्कूलों को प्राइवेट ना किया जाए, बच्चों को तालीम जारी रखनी चाहिए और पढ़ने का मौका दिया जाए। ये हर बच्चे का बुनियादी हक है। ये जब तक अगीगा हजरात हमें जब तक कहेंगे उतने तक हम एहतजाज जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। एहतजाजी असातिज़ा का कहना था कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के हकूक पर डाका डाला है। हम अपने हकूक से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए लीगी कारकुनान पुरजोश। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून PP 216 ने कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी। लीगी कारकुनान अपने कायद का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए मुतहर्रिक। मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए मुल्तान में उम्मीदवार PP 216 बाबर शाह ने वर्कर्स कन्वेंशन सजाया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग पंजाब सरदार अवैस लगारी का वर्कर्स से खिताब में कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को तरक्की के सफर पर गामजन किया। पाकिस्तानियों में जज्बा है, हमने पाकिस्तानियों को दोबारा कौम बनाना है। हमें 4 साल जलील किया गया, हमारे ऊपर मुकदमे बनाए गए। ये बताएं उन्होंने 4 साल मुल्क को क्या दिया? किसान को क्या मिला, पाकिस्तान के मजदूर को क्या मिला, पाकिस्तान के किसान को क्या मिला, मुल्तान के साइकिल के टायर को पंचर लगाने वाले को क्या मिला, यहाँ की खाद फैक्ट्रियों के मजदूरों को क्या मिला। 4 साल में पाकिस्तान को सवाए एक मनहूस हुकूमत जिसने एक महंगाई का तूफान खड़ा किया, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। साबिक वफाकी वजीर अब्दुर्रहमान कांजू ने कहा कि पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल आई कौम ने नवाज शरीफ से उम्मीद लगाई। नवाज शरीफ हमेशा कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। नवाज शरीफ मुल्तान को अपना घर समझते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब हर सीट से शेर धाड़ेगा। हम सब ने 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचना है। मियां नवाज शरीफ साहब वाहिद की तकरीर होगी और उसके बाद हमने किस तरह से वापस आना है, क्या इसका इंतजाम हमने कर लिया। ये चीजें थी जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। हम अपने प्रोग्रामों में, अपनी कॉर्नर मीटिंग्स में हम डोर टू डोर इस कदर बिजी ना हो जाएं कि 21 तारीख के इंतजामात को हम भूल जाएं। कन्वेंशन में कोऑर्डिनेटर मुल्तान अलाउद्दीन, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून तारिक रशीद, इकबाल सिराज, आसिफ रिजवाना, साद कांजू, चौधरी हामिद अराई, हाजी रफीक, इमरान लियाकत और कैसर महेश समेत दीगर रहनुमा नुमाया थे। कैमरामैन हसीब के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 58.9% रहा।
इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट सालाना इम्तिहान 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया। कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद सईद भट्टी, सेक्रेटरी बोर्ड खुरम शहजाद और दीगर अफसरान ने रिजल्ट वेबसाइट पर जारी किया। 73,635 कैंडिडेट इस साल अपीयर हुए थे, जिसमें 42,772 पास हुए। इस तरह कामयाबी का तनासब 58% रहा है, जो पिछले साल से ज्यादा है। कंट्रोलर इम्तिहानात ने बताया कि कामयाब होने वाले तुलबा की तादाद 42,700 है। कामयाबी का तनासुब 58.9% रहा, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 14% ज्यादा है। ओवरऑल रिजल्ट बेहतर है और इसकी वजह असातिज़ा की मेहनत, बच्चों की मेहनत है और जो टाइम मिला है। कोरोना पास थे पहले बच्चे, पिछले साल वीक थे थोड़े, इस साल जो है वो टाइम मिला बच्चों को मेहनत करने का, तो बच्चों का रिजल्ट बेहतर हुआ। कंट्रोलर इम्तिहानात का मजीद कहना था कि पासिंग मार्क्स ना लेने वाले तुलबा को पार्ट सेकंड में मौका दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। बहावलपुर तालीमी बोर्ड ने इंटर पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया। तारीखी कॉलेजेस के मायूस कुन कारकर्दगी सामने आ गई। तमाम सरकारी कॉलेजेस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। इंटर पार्ट फर्स्ट के नताइज ने बहावलपुर के सरकारी कॉलेजेस की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। तारीखी सादिक एजर्टन कॉलेज की मुसलसल मायूस कुन कारकर्दगी, कामयाबी का तनासुब सिर्फ 38% रहा। 803 उम्मीदवारों में से 496 फेल हो गए। 250 आर्ट्स उम्मीदवारों में सिर्फ 57 पास हुए। गवर्नमेंट सादिक ग्रेजुएट कॉलेज में कामयाबी का तनासुब 25% रहा। मजमूई तौर पर 80 उम्मीदवारों में से सिर्फ 20 पास हुए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स दुबई महल की 726 तालिबात में से आधी फेल हो गयी। ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेटेलाइट टाउन में आर्ट्स की 250 तालिबात में से 150 फेल हो गयीं। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज हासिलपुर में कामयाबी का तनासुब 25% रहा। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज खैरपुटामे वाली में कामयाबी की शरह 26% रही। आर्ट्स के 71 उम्मीदवारों में से 69 फेल हो गए। 168 मजमूई उम्मीदवारों में सिर्फ 44 पास हुए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन खैरपुटामे वाली में आर्ट्स की 165 तालिबात में से 113 फेल हो गयीं। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज जिस्मान में भी कामयाबी का तनासुब सिर्फ 26% रहा। 210 उम्मीदवारों में से सिर्फ 55 पास हुए। सादिक अब्बासी ग्रेजुएट कॉलेज डेरा नवाब साहब में कामयाबी का तनासुब 35% रहा। गवर्नमेंट मखदूम शमसुद्दीन एसोसिएट कॉलेज अहमदपुर शर्किया में कामयाबी की शरह 27% रही, जबकि एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन हथेजी का रिजल्ट भी 36% रहा। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। सैयद अरबिश अली शाह ने 538 नंबर लेकर मुल्तान बोर्ड में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। शानदार कामयाबी पर होनहार तालिब इल्म के वालिदैन और असातिज़ा खुशी से निहाल हो गए। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान कर दिया। निजी कॉलेज के तालिब इल्म सैयद अरबिश अली शाह ने प्री मेडिकल ग्रुप में 538 नंबर हासिल करके बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर ली। असातिज़ा ने शानदार कामयाबी पर होनहार तालिब इल्म को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सैयद अरबिश अली शाह ने मुस्तकबिल में डॉक्टर बनकर कौम की खिदमत करने का अज़म का इजहार किया। मैंने इजाज़त देता है, इसकी सबसे पहली वजह तो अल्लाह की रहमत है, क्योंकि वो ना चाहे तो कुछ नहीं होता। उसके बाद मेरे तमाम असातिज़ा की अंत तक मेहनत है, जिन्होंने इतनी लगन से और इतनी कोशिश से तमाम सब कुछ पढ़ाया और बहुत मेहनत करके उनकी वजह से मेरे नंबर आए हैं। उसकी वजह मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। असातिज़ा और वालिदैन का कहना था कि अरबिश अली शाह ने इनका सर फख्र से बुलंद कर दिया। मेहनत और लगन इंसान को कामयाबी से हमकिनार कर देती है। यकीनी तौर पर यह बड़ी खूब बेहतरीन बात है। अरबिश जो है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट, बहुत ही मेहनती स्टूडेंट, और मेरा ख्याल है मैंने इन जैसे बच्चे जो है वो बहुत कम देखे अपनी लाइफ में। और अरबिश जो है स्पेशली इस स्टूडेंट के अंदर ये एक टेक्निक थी कि ये स्ट्रगल के साथ साथ जो है वो स्मार्ट वर्किंग पर जो है वो लगता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद भी यही थी बच्चे से, जो आज रिज़ल्ट आया है उम्मीदों पे पूरा उतरा है। शुरू से ही माशाल्लाह फ्रॉम वेरी बिगनिंग ये बच्चा लेबोरियस एंड स्टूडियस रहा है। आज की बात नहीं है, शौकीन है, किताबों से दोस्ती है इसकी। कस्टम्स मुल्तान स्मगलिंग की रोकथाम में पेश करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा इंपोर्टेड सामान नीलाम कर दिया गया। नीलामी में कीमती गाड़ियां, ईरानी डीजल, खुश्क दूध, इंपोर्टेड कपड़ा, टायर्स और दिगर सामान शामिल था। कस्टम्स मुल्तान का जबरदस्त एक्शन, करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा इंपोर्टेड सामान पकड़कर नीलाम कर दिया। सामान की नीलामी में कीमती गाड़ियां,
ईरानी डीजल, खुश्क दूध, इम्पोर्टेड कपड़ा, टाइल्स और दीगर सामान शामिल था। नीलामी असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स हबीबुर रहमान की निगरानी में की गई। नीलामी में मुल्क भर से खरीदारी के ख्वाहिशमंद अफराद शरीक हुए। उनका कहना था कि कस्टम में नीलामी शफाफ तरीके से की जाती है। जब भी यहाँ नीलामी होती है वो इसमें हिस्सा लेते हैं। कस्टम्स मुल्तान में स्मगल शुदा सामान की नीलामी कलेक्टर कस्टम रहमतुल्लाह विस्त्रो की हदायत पर की गई। कैमरामैन फहीम शाह के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान।